नमस्कार भैया जी। नमस्ते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो इतना अच्छा लोकेशन आपने पूरा सेट कर रखा है। तो आप थोड़ा सा हमें इसका इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये आपने कॉन्सेप्ट पहले आपके माइंड में किस तरीके से आया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना यहाँ पे रुकने का प्लान बनाया है, क्योंकि मैम आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग पहाड़ों पे चढ़ना थोड़ा सा वो समझते हैं कि सब कुछ ईजिली होना चाहिए, कि जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में हमारी गाड़ी चले जाए हम गाड़ी से उतरें और अपना सब कुछ एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं मैम कि यहाँ पे पूरा एक पहाड़ी के अंदर, जबकि ऋषिकेश से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 22 किलोमीटर की दूरी पे हमारी ये प्रॉपर्टी है। यहाँ मेरा पैतृक गांव है, ग्राम लोयल कुंडिया में आता है ये, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत। और जब मैं आपका बहुत अच्छा सवाल आपने करा है कि आपने कैसे स्टार्ट करा है, तो हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमें बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, घर रोज़गार के लिए हमें प्लान करना पड़ता है। तो मैं भी बीएससी करके है जो यहाँ से दिल्ली गया था जॉब करने, जहाँ पर मैं एक गैस एजेंसी कंपनी में मुझे जॉब मिली थी 4-5 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह में। वहाँ पे मैं 2-3 साल तक रहा। मैंने देखा कि मेरा बस वही ड्यूटी टाइम 8 से 5 तक में ही सीमित रह गया। उसके बाद बस वही जो 4-5 हज़ार रुपये से सैलरी हर 6 महीने में 10 साल भर में बढ़ती रहती थी, बढ़ के 10-12 हज़ार रुपये तक की पहुँच पाई। फिर मैंने उसका एक आंकड़ा लगाया कि अगर मैं यहाँ पे 15-20 साल तक भी रह पाऊँगा तो मेरा है जो बहुत कम ही वो हो पाएगा। तो मैं वहाँ से रिज़ाइन दे के यहाँ पे आया घर। उस समय यहाँ पे नया ये साहसिक गतिविधियों का चल रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रही थी, जैसे बाहर के लोग जिनसे हमने सीखा है वो लोग इस काम को यहाँ पे लाए, जैसे स्नो लेपर्ड कंपनी होगी, हिमालयन रिवरनर होगी, और वैभव कालाजी के एकोटेरा एडवेंचर, मर्करी हिमालय, गिनी चुनी कंपनियाँ थी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे करवा रहे थे। तो उस टाइम पे हमें ये लगता था कि ये लोग तो सब बाहर के फॉरेनर लोग हैं, शायद हम इस चीज़ को ना कर पाएँ। यहाँ का लोकल कोई उस समय बहुत कम ही लोग गाइड थे, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम था। तो हमने उन कंपनियों को ज्वाइन करा। वहाँ से हमने सीखा कि कैसे हम लोग यहाँ से अपनी सब चीज़ तो हमारे पास है यहाँ पे। आप अगर जाएंगे कहीं बाहर जाएंगे बड़े बड़े होटलों में तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है वहाँ पे वो आर्टिफिशियल होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब कुछ फ्री का है, हवा फ्री का है, पानी फ्री की है, ये पेड़ पौधे फ्री के हैं, बर्ड वाचिंग यहाँ पे फ्री का है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति देती है फ्री में। फिर भी हम उन चीज़ों को अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएँ तो प्रकृति को संजोना भी हमारा कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य, मुख्य दायित्व तो वही है। इन चीज़ों को हम कैसे इनसे अर्निंग कर सकते हैं वो चीज़ें मैंने दिमाग में ली और मैंने इस चीज़ पे काम शुरू करना किया। तो हमने जब मैंने इस कैंपिंग लाइन का काम शुरू करा तो सबसे पहले बीच कैंपों का यहाँ पे उस समय बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि आप सरकार के पास जाओ और एक एप्लीकेशन लिखो और आप लीज पे है जो बीच कैंप आवंटित हो जाते थे। उसके लिए हमें एक बीच ढूंढना पड़ता था जो गंगा जी के किनारे रेत होती है वाइट सैंड की, उसमें है जो कैंप लगाना पड़ता था। उसके बाद जब यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियाँ होने लगी जिससे हमारी गंगा मैया को ठेस पहुँचने लगी, और जो ये देवभूमि है यहाँ के जो साधु संत समाज है उनको लगा कि यार गंगा जी के तट पे हैं जो कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे है जो हमारी देवभूमि को ठेस पहुँच रही है। तो हाँ जी, बिल्कुल वो मुख्य हमारा कर्तव्य था। लेकिन कुछ भारी लोग थे जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ ये समझते हैं कि इस टाइम हम गंगा जी के तट पे बैठे तो हम एंजॉय करने आ रखे। उनको पूछो कि भाई आप ऐसे यहाँ पे क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अभी हम यहाँ पे कोई तीर्थ यात्रा करने थोड़ी नहीं आ रखे, हम तो छुट्टी मनाने आ रखे। उनका उस समय अलग हो जाता है। तो नदी का कॉन्सेप्ट चलता है। जबकि हमें काफ़ी बड़ा झटका लगा कि जब ये बीच कैंप बंद हो गए, लेकिन अच्छा भी लगा कि भाई हमारी गंगा माँ है जो मैली होने से बच रही है। और फिर हम वहाँ से हट के जिन लोगों के पास यहाँ पे ज़मीनें नहीं थी उन्होंने कुछ किराए पे लिए, कुछ नहीं चला पाए, और जिनकी अपनी ज़मीनें थे तो उन्होंने अपनी ज़मीनों में अपना कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करा। ऐसे ही हमारे भी यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे मेरी पैतृक भूमि है, दादाजी से पिताजी को मिली हुई, और पिताजी ने बोला कि अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो इसमें कुछ करो। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे गांव में एक बहुत फेमस गुफा है लोयल गुफा, जो नेचुरल केव है, और पास में वशिष्ठ गुफा भी है जो वर्ल्ड फेमस गुफा है।
तो उन चीज़ों को हम अगर वो करेंगे, और बाहर के लोग आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, तो इन चीज़ों इनको देख के तो हमें सीखना चाहिए। ये लोग इतना करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जब यहाँ पे कुछ देखने लायक चीज़ है, लोग आएंगे, शांति मिलेगी, वेलनेस सेंटर खोलेंगे। जबकि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार हम अगर वेलनेस सेंटर खोलेंगे तो उसमें पता नहीं कितना पैसा लगेगा। आपने खुद महसूस किया होगा मैम कि आप यहाँ पे रुके, सब कुछ नेचुरल वेलनेस है, आपको खुद महसूस हुआ होगा कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत है खुद ही मिल रही है। जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, किस तरीके से नीचे से हम ट्रैक करके आते हैं। बिल्कुल तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक है कि जबकि आप चाहते तो आप थोड़ा नीचे इसको कर सकते थे शिफ्ट, बिल्कुल। लेकिन ये ट्रैकिंग का जो पॉइंट बनाया आपने ये बहुत अच्छा है कि गाड़ियों को नीचे छोड़ो और नेचर के पास आप आके एंजॉय कीजिए, है ना। तो मेनली मैम हमारा जो ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमारा मेनली 3 वो आते हैं, जिसमें कि राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग, इन तीनों चीज़ों को हम चार्ज करते हैं और उसी का कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, जो हमारा प्लान के अंदर रहता है उसमें तीनों चीज़ों रहती है। तो कई सारे लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आपने कैंपिंग तो करवा ली, राफ्टिंग भी करवा ली, लेकिन ट्रैकिंग, डिमांड आती है जी जी जी, ट्रैकिंग आपने नहीं करवाई। तो मैं बोलता हूँ कि आपने ट्रैक कर तो लिया, अगर इसके भी करके ही आप आ रहे हैं। जी, इसके बाद भी अगर आपको ट्रैक चाहिए तो हमारे यहाँ पे इतना अच्छा विलेज है, आप विलेज हाइक कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे ले सकते हो। और सर बुकिंग वगैरह कैसे लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं या फिर ऑफलाइन भी हम? मैम एक्चुअली ऑनलाइन हमने शुरू करा था तो उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है और ज़्यादातर ऐसे लोगों के कॉलें आते हैं जिनको सिर्फ अच्छा। वो चाहिए कि शोर शराबा चाहिए, जैसे चकाचौंध चाहिए, लाइटिंग चाहिए। तो मेरे जितने भी पुराने क्लाइंट हैं उन्हीं की कॉल आते हैं और वही हर साल आते हैं। मतलब आप लोग ऑफलाइन ही ज़्यादा वो जी जी जी, सफिशिएंट हो जाता है बिल्कुल। उसको अब जैसे आप आए, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा, आपने किसी दूसरे आपके रेफरेंस से कोई आएगा, तो इसी टाइप से बनी हुई एक चैन बनी हुई है और लोग आते हैं यहाँ पे रुकते हैं। अपना हमारा जो खाना भी है आपको अच्छा लगा होगा, घर जैसे ही हम बिल्कुल रखते हैं और क्लाइंट को, जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनको हम अपने साथ इन्वॉल्व कर देते हैं। आप किचन में जा सकते हो, खुद कुकिंग कर सकते हो, तो इस टाइप अकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं हम खाने की। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी और चाहिए। मेरी मुख्यतः ये रहती है भूमिका कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं हमारी उनको खिला सकूँ। बात है कि हमारा जो गढ़वाली बिल्कुल। फूड है उसको क्योंकि कई लोग ऐसे उनको पता ही नहीं है कि कोदू क्या होता है और बिल्कुल, झंगोरू बिल्कुल। क्या होता है। तो आजकल में वो ये कि पहले हमारे पहाड़ों में इसको आप भी जानते होंगे मोटे अनाज से मोटे अनाज कहा हाँ, जाता तो है। आजकल ये है जो मोटे लोगों का ही मोटा अनाज बना हुआ है, जो मोटे लोगों का कहने का मतलब मेरे ये जो पैसे वाले लोग हैं वही इस चीज़ को खरीद सकते हैं, सही बात है। क्योंकि काफ़ी महंगा है। मल्टीग्रेन चीज़ें जो भी हमारी कोदा, झंगोरा वगैरह, इन चीज़ों को अब ये काफ़ी डिमांड में। बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो सर हमारे पास आप थोड़ा बताइए, यहाँ पे हमें टेंट हाउस मिलेगा? बिल्कुल, ये इस टाइप से हमने कैंप लगा रखे हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इसमें कोई रॉ मटेरियल इस टाइप का नहीं होता है, कंक्रीट इस टाइप का नहीं होता है कि फिर यहाँ पे हमारी अपनी ज़मीन है तो कुछ हमने पक्की कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है। कई बार क्या होता है कि बरसात के दिनों में इनमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जैसे कोई बच्चों, फैमिली वाले लोग आते हैं तो उनके लिए रूम्स वगैरह बना रखे हैं। तो पे आप बॉनफायर वगैरह हाँ जी, हाँ, जैसे कि एंजॉय कर पाए बिल्कुल। बॉनफायर, हाँ, ये रात को ऐसा म्यूजिक की जो कि लोगों को भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल और हल्का म्यूजिक, लाइट म्यूजिक होता है, उसकी भी टाइमिंग होती है। हम 10 साढ़े 10 बजे तक ही चलाते हैं जी। जैसे कि हमने ऊपर देखे टेंट हाउस है जी, और यहाँ पे हमें रूम्स बिल्कुल। प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो टेंट में रहना चाहते हैं या हाँ। रूम्स में रहना चाहते हैं। हाँ, दरअसल क्या होता है मैम कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे फैमिली वाले लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, तो रूम्स में, उसमें टेंट्स में थोड़ा क्या होता है कि कभी बारिश हो जाती है और फिर उनको रूम्स दे देते हैं हम। फिर दूसरा मेरा क्या होता है कि स्टूडेंटों के ग्रुप भी आते हैं, स्कूल के बच्चों को। तो बच्चे क्या होते हैं कि जैसे एक ग्रुप होता है ना, क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, तो टेंट में 3 ही लोग रह पाते हैं, इसलिए हम उनको रूम्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ में है रूम भी आपके काफी जी, इसी हिसाब से। फैमिली का हाँ जी, हाँ जी, जैसे हाँ जी, फैमिली वाला इसमें कवर हो सकता है। जी, जी, जी। आपका वॉशरूम है, वॉशरूम हाँ जी। भी काफी आपका ओपन है, गीजर वगैरह आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें सब कुछ लगा हुआ है।
प्रॉपर्टी अभी दिखाई है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही आपने इसको एक्सपेंड किया हुआ है। आप एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं को, या जो यहाँ से पलायन की ओर माइग्रेशन हो रहा है इतना, तो घर वापसी के लिए आप क्या संदेश देंगे छोटा सा, कि आइए यहाँ रोज़गार है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे मेन तो यही है कि सबसे मेन तो आप लोग हो जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मेरी बात को पहुंचाओगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग जहां बाहर किसी की नौकरी करने जा रहे हो, अगर आप किसी से 20,000 रुपये ले रहे हो 8 घंटे के, तो वो आप उसके बदले कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपको 20,000 रुपये तनख्वाह अगर महीने की दे रहा है, तो उसके बदले वो आपसे उसकी 4 गुना काम लेता है, वर्क उससे 4 गुना लेता है। यानी कि आप सीधा सीधा मुद्दे पे आओगे तो आपको अगर 20,000 रुपये दे रहा है तो वो आपसे कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में अपने लिए 20,000 की जगह 10,000 का भी काम करोगे, अपने घर के पास रहोगे, अपने रोजगार को सृजित करोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे आप छोटा करो लेकिन अपना करो, खुद का बॉस खुद बनो। आपको फ्री माइंड रहेंगे, आप अपने पहाड़ में रहोगे और यहाँ के आप इन वादियों में इन नेचुरल चीज़ों को संजो के रखोगे, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे अगर सवाल पूछेगी तो आप बोलोगे कि हमारी संपत्ति हमारे पास है। थैंक यू। सही बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। आपने हमें एक इतना अच्छा संदेश दिया, साथ में आपने काफ़ी युवाओं के लिए आपने एक बहुत बड़े आप माध्यम बने हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।